आप जैसे ही अपने फेसबुक को मोनेटाइज करने के बारे में सोचते हो या फिर मोनेटाइज करते हो तो वहां पर 3 ऑप्शन आता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसमें से हमको ऐड क्या करना है। सबसे पहले आता है बैंक ट्रांसफर। तो आपके दिमाग से उड़ जाता होगा कि बैंक ट्रांसफर क्या है, उसमें क्यों ऐड करना है, क्या ऐड करने से हमको क्या होगा। दूसरा आता है वायर ट्रांसफर और तीसरा आता है लिंक योर पेपल अकाउंट। 3 प्रकार के आपको ऑप्शन मिलते हैं, बट आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि भैया आखिर भरे क्या। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आखिर इन तीनों ऑप्शन में आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो देखिए, अगर आपका फेसबुक से थोड़ा बहुत कम पेमेंट आ रहा है, अगर आपने अभी अभी नया नया फेसबुक स्टार्ट किया है, तो आपको डेफिनेटली बैंक ट्रांसफर की तरफ क्लिक करना है। अब बैंक ट्रांसफर में होगा क्या, तो बैंक ट्रांसफर जैसे आप क्लिक करिएगा तो वहां पर आपसे मांगा जाएगा आपका अकाउंट नंबर और वहां पर मांगा जाएगा IFSC कोड, जो कि इंडियन ट्रांजैक्शन के लिए होता है। और जैसे ही आप बैंक ट्रांसफर में अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालकर सेलेक्ट करिएगा तो आपका जो पेमेंट है वो $25 पर रिलीज करेगा। जैसे ही आपके पे आउट में $25 कंप्लीट हो जाएगा, उसके 21 दिन बाद आने की उसके जो अगले महीने की 21 तारीख है, उस तारीख को आपका जो पेमेंट है वो रिलीज कर दिया जाएगा और आपका पैसा सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन होता है बैंक ट्रांसफर, उसमें $25 पर आपका पेमेंट रिलीज होता है और वहां पर आपसे IFSC कोड मांगा जाता है। दूसरा होता है वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर उन क्रिएटरों के लिए होता है जिनका फेसबुक से अच्छा खासा डॉलर बन रहा है या फिर उनका फेसबुक से अच्छा खासा पेमेंट आने वाला है। वायर ट्रांसफर में हमेशा आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर और भैया IFSC कोड नहीं मांगा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा स्विफ्ट कोड, जो कि आप गूगल क्रोम पर भी खोज सकते हैं, चैट GPT से भी पूछ सकते हैं और आप अपने बैंक के मैनेजर से भी पूछ सकते हैं। बहुत कम चांस होता है, जैसे जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके पासबुक पर आपका जो स्विफ्ट कोड है वो लिखा होगा, अन्यथा नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो आप गूगल से, चैट GPT से पूछकर वहां पर आपको डालना है और जैसे ही आप वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट करिएगा तो आपका जो पेमेंट है वो $100 पूरने के 21 दिन बाद आपका पेमेंट आएगा। यानी कि $100 जो मंथ में पूरा, उसके अगले मंथ को 21 तारीख को आपका पैसा पेड किया जाएगा और 2 से लेकर 3 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। तीसरा होता है लिंक योर पेपल अकाउंट। तो भैया पेपल अकाउंट में बहुत मतगंजन होता है। अब आपको लिंक योर पेपल अकाउंट लिंक करने के लिए आपको एक पेपल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपका जैसे पेपल अकाउंट बनेगा और फिर पेपल अकाउंट जैसे ही आपका पैसा कंप्लीट होगा $100, वो आपके पेपल अकाउंट में जाएगा, फिर वहां से आपको अपने बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा धंधरन होता है। तो अगर आप इंडिया से हैं तो बैंक ट्रांसफर या फिर वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। थैंक यू सो मच।